रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पूर्व एमएलए प्रीति शक्तावत के साथ दुर्व्यवहार का आरोप, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया जोरदार प्रदर्शन, थानाधिकारी को हटाने की उठी मांग। डमी महिला दिखाकर जमीन हड़पने वाले गिरोह के 4 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 11 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, फरार आरोपियों की तलाश जारी। भिलवाड़ा में लग्जरी बस से 4.32 लाख की अवैध शराब बरामद, ड्राइवर कंडक्टर सहित 3 आरोपी हुए गिरफ्तार, सब्जियों के आड़ में हो रही तस्करी। तो यदि हेडलाइंस और खबरें डिटेल से। उदयपुर जिले के वल्लभनगर क्षेत्र में शीतला माता मंदिर में हुई चांदी चोरी के खुलासे में लापरवाही और थाना अधिकारी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए बुधवार को कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टायर जलाए, बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी की और थाना अधिकारी दिनेश पाटीदार को तुरंत हटाने की मांग की। पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत ने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले शीतला माता मंदिर चोरी मामले में विरोध के दौरान जब वे मौके पर पहुंची तब थाना प्रभारी दिनेश पाटीदार ने उनके साथ धक्का मुक्की की और अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने कहा, जब मैंने कहा कि मुझे जानते नहीं हो क्या तो जवाब मिला कि जानता हूं, क्या कर लेगी। पूर्व एमएलए ने सवाल उठाया कि यदि एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम नागरिकों के साथ क्या क्या होता होगा। उन्होंने पहले डीएसपी राजेंद्र सिंह को शिकायत की थी और अब एसपी को ज्ञापन सौंपकर थाना अधिकारी को हटाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर टायर जलाए, गेट की बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारे लगाए। मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर, देहात कांग्रेस अध्यक्ष खशबूलाल चौधरी, प्रदेश सचिव दिनेश श्रीमाली, महासचिव पंकज शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह, सोमेश्वर मीणा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि वल्लभनगर के ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर से 30 किलो चांदी की चोरी के खुलासे की मांग को लेकर क्षेत्र में लगातार विरोध जारी है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। जमीन हड़पने के संगठित गिरोह के खिलाफ बड़गांव थाना पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। फर्जी दस्तावेजों और डमी महिला को खड़ा कर भूमि रजिस्ट्री कराने वाले गिरोह के 4 और सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में अब तक कुल 11 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 2 आरोपी फरार है। थाना अधिकारी पूरन सिंह राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में डबूक निवासी कल्याण सिंह, महेंद्र सिंह, जाडोल निवासी गजेंद्र और कृष्णा कॉलोनी सेक्टर 9 निवासी हमीर सिंह शामिल है। आरोप है कि कल्याण सिंह ने ही इस पूरे फर्जीवाड़े की साजिश रची थी और डमी महिला के नाम से जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवाई थी। गजेंद्र और हमीर सिंह इस फर्जी रजिस्ट्री में गवाह बने थे, जबकि महेंद्र सिंह ने अन्य आरोपियों की सहायता की। इस मामले में इससे पहले डमी महिला सूरजबाई, शंकरलाल, कमलेश दास, रमेश गिरी, देवेंद्र सिंह और विक्रम, जगदीश और दुर्गा शंकर और दुर्गेश को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं बेतला निवासी फतेहलाल और ढीकली निवासी अर्जुन सिंह अभी फरार है, जिनकी संपत्तियां कोर्ट के आदेश से कुर्क की जाएंगी। 22 अप्रैल को रकमपुरा निवासी बदामी सुथार ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि उनकी 2.17 हेक्टेयर कृषि भूमि को फर्जी तरीके से किसी और महिला के नाम दिखाकर नासिक निवासी अर्जुन सिंह चौहान को बेच दिया गया। 7 अप्रैल को हुए इस फर्जी एग्रीमेंट में गजेंद्र और हमीर सिंह गवाह बने थे। 21 अप्रैल को बदामी सुथार को जब इसकी जानकारी मिली तब उन्होंने भूमि की नकल निकलवाई और देखा कि नामांतरण तक स्वीकृति हो चुकी है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और गिरोह के बचे हुए सदस्यों की तलाश में दबिश दी जा रही है। यह मामला उदयपुर में जमीन के नाम पर हो रहे संगठित अपराध की एक और परत खोलता है। भिलवाड़ा जिले में मादक पदार्थों और अवैध शराब की तस्करी पर लगाम कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कारोई थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक लग्जरी ट्रेवल्स बस से अलग अलग ब्रांड की कुल 108 शराब की बोतलें बरामद की है, जिनकी बाजारी कीमत लगभग 4,32,000 रुपए बताई जा रही है। थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को तहसील कार्यालय के सामने नाकाबंदी के दौरान भिलवाड़ा की ओर से आ रही एक ट्रेवल्स बस को रोका गया। तलाशी के दौरान बस की पिछली डिग्गी में सब्जियां और अन्य सामान के साथ 3 बड़े ट्रोले बैग पाए गए। जांच में पता चला कि इन बैगों में शराब की बोतलें छुपा कर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में बस चालक सुंदर, कंडक्टर अविनाश और विनोद को गिरफ्तार किया। तीनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह के साथ एएसआई दयाल राजोरा, हेड कांस्टेबल मुकेश, कांस्टेबल अनिल, अशोक, राजपाल, खेमराज, राधेश्याम, दिनेश, रामचंद्र और विजेंद्र शामिल है। पुलिस का कहना है कि लग्जरी बसों के जरिए
शराब की तस्करी का यह नया तरीका सामने आया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि यह शराब कहां से लाई गई और किन तक पहुंचाई जानी थी। मामले में तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने अपने जोनल महामंत्री मुकेश माथुर के जन्म दिवस पर एक बार फिर सेवा समर्पण की मिसाल पेश की है। परंपरा को निभाते हुए यूनियन की उदयपुर सिटी और राणा प्रताप शाखा ने उत्तर पश्चिम रेलवे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सहयोग से मंगलवार को राणा प्रताप रेलवे अस्पताल में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। डॉक्टर महेश चंद्र मीणा के नेतृत्व में संपन्न इस शिविर में रेलवे कर्मचारियों और यूनियन सदस्यों और आमजन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में कुल 140 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जिसे थैलेसीमिया और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की मदद के लिए विभिन्न अस्पतालों को भेजा जाएगा। इस आयोजन में निश्चित श्रीवास्तव, राजेश बिश्नोई, मुनेश मीणा, संजीव मलिक, रामजी लाल सैनी, देवेंद्र योगी, सुरेंद्र सोनी, धर्मेश चतुर्वेदी और बुधाराम सहित कई सदस्यों ने अहम भूमिका निभाई। सभी ने मुकेश माथुर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की। यूनियन पदाधिकारियों ने रक्तदाताओं, डॉक्टर्स और सभी स्वयं सेवकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक रक्तदान शिविर नहीं बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी और रेलवे परिवार की एकजुटता का प्रतीक है। उन्होंने भविष्य में भी ऐसे जनसेवा के कार्यों को जारी रखने का संकल्प लिया।